कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे दो हवा तुम्हारा छूटे ना। इतनी दे दो हवा तुम्हारा छूटे ना। इतनी दे दो हवा तुम्हारा छूटे ना। अच्छा ये बताइए यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो जिंदगी की डोर अपने हाथ में रखते हैं? हाथ उठाएं। जानते हो क्या होता है? और सबसे पहले तो माताएं बहनें ही कहेंगी कि जिंदगी की डोर हमारे हाथ में। अरे जिंदगी की डोर की तो बात अलग करो। एक बार भैया मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां। आपको बता दें कि माताएं बहनें जो साड़ी पहनती हैं और साड़ी पहनने के बाद में एक दूसरे से पूछती हैं, देखो ये अच्छी लग रही है, और यदि कहीं अच्छी नहीं लगी तो तुरंत कमरे में जाएंगे और चेंज करके फिर आएंगे। ये भैया हमारे मिश्रा जी बड़ी दूर से आए हैं और प्यार का तोहफा लाए हैं। भैया जोरदार तालियां। तो क्या होता है, अपने जिंदगी की डोर, अरे जिंदगी की तो बात अलग करो, कुछ समय अपने पास मिला है उसकी भी डोर हम दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। भैया देखो ये अच्छा लग रहा है, सामने वाले ने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा, उसे हम तुरंत चेंज कर देते हैं, एक पल उसको शरीर पर धारण नहीं करते। तो जिंदगी की डोर कैसे अपने आप ले सकते हैं? तो उस परम पिता परमात्मा की तरफ अपनी डोर छोड़ दो कि जिंदगी की डोर सब हाथ दीननाथ के। 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 फिर तो उसका विषय है कि हमें कहां ले जाएगा। किसका विषय है? फिर तो उसी का विषय कि वो कहां ले जाता है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। फिर भी हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? धन्यवाद निर्विवाद। धन्यवाद किस बात का? जैसे हम जा रहे हैं और रास्ते में हम गिर गए, हमें चोट लग गई, तो हम क्या कहते हैं कि देखो भगवान ने हमें चोट दिला दी। अरे पहले एक बात ये सोचो कि हो सकता है उस चोट की जगह पर मृत्यु ही लिखी हो। लेकिन आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान में मन लगाते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो इसलिए चीजा बैठे जो है, तो इसलिए हो सकता है भगवान ने हमारा जो है केस कुछ हल्का कर दिया हो। केस हल्का कर, केस समझ रहे हो हल्का कैसे होता है? केस हल्का कैसे होता है? यदि आप कोई गुनाह करते हैं
तो जानते हो क्या करते हैं भैया, थाने में पहुंचे और एक गट्टी दिए, जितना भी केस लगना है केस थोड़ा हल्का हो जाएगा। होता कि नहीं होता? तो जब यहाँ थाने में मुद्रा देने से केस हल्का हो जाता है, तो यदि परमपिता परमात्मा के पास में अपना हम कुछ पूंजी दे रहे हैं, पूंजी किस बात की? वहां पैसा नहीं चलता, वहां उनके नाम का भजन चलता है। तो जिंदगी की डोर सांप जिंदगी की डोर हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सांप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखी चाहे झोपड़ी में वास ओ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। चाहे विध राखे राम, चाहे विध रखिए। चाहे विध राखे राम, चाहे विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विध राखे राम, चाहे विध कहो सिया राम, कहो सिया राम, कहो सिया राम, कहो सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम सिया राम कहो, 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 सिया राम, सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आए हुए सभी भक्तों की आप लोग एक बार मीठी मीठी तालियां जोर से बजा दें अपने लिए। कम से कम आज इतनी भीड़ देखने को मिली है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं वो शब्द हमारे पास नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि महाराज कथा सुना रहे हैं और परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, हे गुरुदेव, आप मुझे सृष्टि की रचना के बारे में सुनाएं। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, हे राजन, एक दिन की बात है। दिति, दिति कौन है? जोड़ दे भैया। बता दें फिर हम बताएंगे। जानते हो कैसे सुन रहे हैं?
एक गुरु और चेला एक साथ बैठे दोनों। तो चेले ने कहा, गुरुजी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहा हाँ हाँ कहो। कहा अच्छा ये बताओ, मुझे कोई ज्ञान की बात बताओ, ज्ञान की, मैं क्या करूं? कहा राम राम कहा करो। कहा ये तो अब सभी कहते हैं। अच्छा तो फिर ऐसा करो, रामचरितमानस का पाठ किया करो। कहा महाराज अब ये भी बहुत लोग करते हैं। कहा अच्छा तो फिर भागवत कथा सुना करो। कहा महाराज वो तो सुनते हैं लेकिन विशेष मन नहीं लगता, और कुछ ऊंची बात बताओ। कहा अच्छा इससे भी ऊंची बात? कहा हाँ तो ऐसा करो, गीता पढ़ा करो, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा करो। कहा हाँ गुरुजी अब अच्छी बात बताई आपने, ये बढ़िया है, लेकिन ऐसा करो गुरुजी आप ही सुना दो। तो गुरुजी ने कहा बढ़िया भक्त मिला। कहा चलो ठीक है हम सुनाते हैं। तो गुरुजी ने सुनाया, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंद नंदना पार्थो वत्सो सुधीर व्यक्ति दूध गीता व्रतम। यानी जितने भी उपनिषद हैं सब गाय हैं, और उसको दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और उसको पान करने वाले बछड़े के रूप में अर्जुन जी हैं, और गीता तो अमृत रूपी है। अब वो कह रहा वाह वाह बड़ा आनंद आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन अब गुरुजी समझ रहे हैं कि चेला हमारा बहुत अच्छे से सुन रहा है, बहुत अच्छे से समझ रहा है। लेकिन जब काफी समय हुआ तो चेले ने कहा फिर भी मुझसे कुछ पूछ तो लो। कहा नहीं गुरुजी आप बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कहा फिर भी कुछ तो पूछ लो। कहा महाराज सब कुछ तो समझ में आया, लेकिन आपने जो कहा ये दो गधा, तो ये दो गधा कौन है? गुरुजी ने सर ठोका कि धन्य है तुम्हारे जैसा चेला, सब कुछ समझाया, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आया, केवल दो गधा तुम्हें सुनाई दिया, जिसमें दो गधा मैंने कहा ही नहीं है। मैंने कहा दोगधा, दो गधा नहीं दोगधा, यानी दूध को दुहने वाले। अब तुमने पूछा कि दो गधा कौन है, तो एक तो गधा हम और एक गधा तुम, जो मैं 1.5 घंटे से तुमको कथा सुना रहा हूँ, इतनी देर बाद पूछ पाए हो कि पंडित जी ये दो गधा कौन है? तो वही दशा भैया, जैसे भैया ये विमल जी के गांव के एक पंडित जी कथा कह रहे थे। वो 3 भाई हैं, तो 2 भाई साथ में थे, एक जो पूजा पाठ कर रहे थे, जाप कर रहे थे, और एक भाई कथा कह रहे थे। तो जनता का व्यक्ति एक खड़ा हुआ और पूछने लगा महाराज ये बताओ सूर्पनखा की नाक और कान किसने काटे? तो पंडित जी ने कहा ठीक है हम घर पे फोन मिला रहे हैं, वैसे हम 2 भाई तो यही हैं, यदि हो सकता है घर पर हमारे संझले वाले भाई हो सकता उन्होंने